अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ, और मैं भी खैर व आफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। और रोज़मर्रा की तरह आज भी बस मैं अपना खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ इंस्टेंट। और जो अपना कमरे में जो हैंडी गैस पे मैं बनाती हूँ, झटपट सी बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करती हूँ खाना पकाना और अपने हस्बैंड और बच्चे को खिलाना। तो उसके साथ साथ देखिए, आज इकबाल साहब के दोस्त ने एक अपने वाड़ी से, अपने ज़मीन से हाग ला के दिए हैं। और ये हाग जो है ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, और ये यहीं कश्मीर का ही अपना हाग है। दर हकीकत ये जो हाग है, यहाँ पे बहुत वेराइटीज़ ऑफ हाग मिलते हैं, लेकिन ये एक हाग है, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको मैं गोश्त के साथ बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए, इकबाल साहब ने 1 किलो छोटे का मीट ला के दिया है मुझे, तो मीट के साथ हाग को मैं बनाऊंगी, तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगी इंशाअल्लाह रहमान। एक वक्त पे एक सालन तो खाना बनता ही है, तो वो मैं बनाऊंगी। बाकी कल परसों बर्फ़बारी भी बहुत हुई थी और मौसम भी खुशगवार था, और दिल थोड़ी सी उदास थी, क्योंकि बहुत सारे वजूहात होते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, लेकिन इंसान को अपना एक क्या कहते हैं, अपना अपना इज़्ज़त कोई रख सकते हैं, कोई नहीं रखते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इज़्ज़त को कभी नहीं खोना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो। और किसी के इज़्ज़त को उजागर करने के किसी को हक भी नहीं है, चाहे बंदा अपने हिसाब से जिस तरह से भी रह रहे हो, किसी को अजियत नहीं पहुंचाते हो, किसी को तकलीफ़ नहीं देता हो, वो गुर्बत में सही या खुशहाल में सही, वो जैसा अपना ज़िंदगी गुजारता है, उसे किसी को भी हक नहीं पहुंचता है किसी की ज़िंदगी को कुरेदना। तो बाकी यहाँ पे कश्मीर में मैंने इससे कबल भी जो मेरा व्लॉग्स था उसमें मैंने कुछ बात कही थी, क्योंकि मेरी दिल की बात है, मैं अपने व्यूवर्स से शेयर करना पसंद करती हूँ। इसीलिए तो मैं यूट्यूब पे मैं अपना थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए मैंने जॉइन भी किया था। बाकी मुझे पैसा कमाने के लिए मैं यूट्यूब पे आई नहीं हूँ। अगर अल्लाह मेहरबान होते हैं और अगर यूट्यूब से कुछ पैसा मैं कमा भी पाऊँगी, या इन फ्यूचर कह नहीं सकते हैं, तो फिर मैं गरीबों को मदद करने के लिए वो पैसे यूटिलाइज़ करूँगी, न कि अपने के लिए मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा शौहर ही काफ़ी है। 3 वक्त का रोटी, और रोटी कपड़ा और मकान तो हस्बैंड ने दी रखी है, तो मुझे एक्स्ट्रा मनी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो मेरे फजूल खर्ची है नहीं, दूसरी मेरे मेकअप का खर्चा है नहीं, दूसरा मेरा कोई भी ऐसे वैसे किसी किस्म का मतलब फजूल खर्ची है नहीं। तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही मतलब पुरसुकून से गुज़र रही है, और उसी तरह से मेरे बच्चियों का भी फजूल खर्ची कुछ भी नहीं है। जो भी उनका नीड्स है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजते हैं, और अगर जिनको मेरी बेटियों की कदर होंगे उनको कदर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी तो इतनी सब्र वाली है, इतनी प्यारी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको बहुत ही करीबी से जानते हैं। अगर उन लोग को उसका कदर होंगे, तो वाकई में उसकी मतलब होना चाहिए, क्योंकि कोई सब्र वाले हो, कोई अच्छे लोग हो, उसकी कदर किसी न किसी को होना चाहिए। बाकी एक माँ बाप को अपने औलाद का कदर होना, और औलाद को माँ बाप का कदर होना, वो तो सबसे ऊपर दर्जे पे है। उसके बाद मेरी बड़ी वाली बच्ची, तो इसका तो क्या कहना, ये तो इतनी शराफत वाली है, और इतनी कम उम्र में आज तक इसके कैरेक्टर पे कोई एक दाग नहीं लगी है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने फ़ख्र महसूस करती हूँ, क्योंकि मैंने इसकी परवरिश की है, और ये जो बेटी है अल्लाह के हुकूक को बचा लाते हैं। बाकी जो होते हैं थोड़े बहुत तो होता ही है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी बेटी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन बिना बाजू के कभी पहने नहीं, घुटनों से ऊपर कभी नंगा कपड़ा पहना नहीं, कभी जीन्स और थोड़ा शर्ट व जीन्स और लॉन्ग कोट लॉन्ग स्वेटर्स पहनते हैं, वो भी मैं मना करती हूँ, नहीं पहन लो। तो अभी बच्ची है, मेरा सिर्फ चलेगा नहीं, बाप कहता है अभी छोटी है, जाती कहाँ है, घर से बाहर तो कहीं जाते नहीं, माँ बाप के अलावा तो कहीं जाते नहीं है। तो मतलब
پھر بھی دین اسلام کو کوئی نہیں بدل سکتے ہیں. دین اسلام نے جو کہا ہے وہ ہمیں ایک دم اس پہ عمل لانے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے ڈریسنگ سینس کو پورے طرح سے خیال رکھنی ہے. تو باقی جو اللہ کو پتہ ہے کون کتنے بے پردے ہیں، کون کتنے کیریکٹر لیس ہے، کون کیا کرتے ہیں پردے کے آڑ میں، یہ سب اللہ فیصلہ کریں گے. ہمیں نہیں پتہ ہے کون کیا کرتے کون کیا نہیں کرتے، لیکن ہاں اتنے گدھے اور اندھے بھی نہیں ہونے چاہیے کہ انسان کے پرکھ نہ ہو. بہرحال یہ تو ایک بات تھا، ایک میسج تھا میرے اپنے بچوں کے لیے بھی اور دوسروں کے بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے. ہر ایک کے دل میں اللہ رب العزت کے خوف و فکر ہو اور ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی پوری اللہ رب العزت ہم کو قسمت دے اور ہم سب نیک عمل کر سکے. اور آج کا میرا سبزی بننے جا رہا ہے، وہ ہاگ بننے جا رہا ہے میٹ کے ساتھ. تو اس کو جب تیار ہونے کے بعد پھر میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی، اور باقی کچھ اگر ہو سکا تو آپ لوگ سے ضرور شیئر کروں گی. میرے طرف سے آپ سب کو ڈھیر ساری دعا اور سلام، اور کسی کے لیے میرے دل میں کوئی بھی گلے شکوے نہیں ہے. میں سب کو رات کو معاف کر کے سوتی ہوں اور صبح اٹھتی ہوں تو اللہ رب العزت سے بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوتی ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک نئی زندگی کے ساتھ ہمیں ایک نئی دن کا شروعات ہمیں دیتے ہیں. اس پورے دن میں بھی پھر ہمیں پتہ نہیں کہ کب کیا ہو جائے، اسی لیے موت کا فکر ہر وقت ہم سب کو رکھنا چاہیے. اور جو جس پروفیشنل میں ہو بہت ہی ہمدردی سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئے اور حلال کمانے کی پوری کوشش. تو کیا حلال تو ہمیں کمانا ہی ہے، کیونکہ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، اور پیار جو ہے وہ پیور ہونا چاہیے. اوکے، تو تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں.